गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलज माही पोढ़न कियो सब पीरन के पीर। सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर परमात्मा चारों युगों में इस धरा पर आते हैं और आम साधारण व्यक्ति की तरह लीला करते हुए मानव समाज को सद्भक्ति मार्ग देकर चले जाते हैं। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से सतलोक से चलकर कबीर प्रभु जी काशी के लहरतारा नामक तालाब में एक कमल के फूल पर सन 1398 ईस्वी संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट हुए थे। उन्हें नीमा और नीरू नाम के जुलाहा दंपत्ति ने पाला था। बात 1403 ईस्वी की है, जब कबीर प्रभु जी 5 वर्ष के थे। बालक रूप परमेश्वर कबीर साहिब जी ने 5 वर्ष की आयु से ही अपने अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान में उस समय के सुप्रसिद्ध विद्वानों, ब्राह्मणों, काजी और मौलवियों के छक्के छुड़ाना शुरू कर दिया था। उन्हीं में से एक लीला है परमेश्वर कबीर जी द्वारा 104 वर्षीय काशी के सुप्रसिद्ध ब्राह्मण स्वामी रामानंद जी को गुरु धारण करने और उनको अपने अनमोल सत्य ज्ञान का उपदेश प्रदान करने की। रामानंद स्वामी जी रोज ब्रह्म मुहूर्त में गंगा घाट पर नहाने जाते थे। एक दिन ऐसे ही जब वो नहाने गए, जैसे ही स्वामी रामानंद चलकर नदी के किनारे सीढ़ियों से उतरने लगे, स्वामी रामानंद जी के पैर के खड़ाऊ कबीर प्रभु के सर पर लगते हैं। बालक कबीर जोर जोर से रोने लगे। रामानंद जी के चेहरे के भाव बदलकर चिंता वाले हो गए। वो नीचे की तरफ झुके। जैसे ही रामानंद जी झुकते हैं, उनकी गले की कंठी, जो कि एक तुलसी के मनके की होती है, पौड़ी पर बैठे कबीर जी के गले में डल जाती है और स्वामी रामानंद जी रोते हुए बालक रूप में परमेश्वर के सर पर हाथ सहलाते हुए बोलते हैं, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने। रो मत बेटा, राम राम बोलो। राम राम। राम राम कहने से सब दुख दूर हो जाएंगे। ये बच्चा जरूर अपने माँ बाप से बिछड़कर यहाँ आ गया है। ऐसा करता हूँ, स्नान करने के पश्चात इसे आश्रम ले चलता हूँ और फिर इसके माता पिता के बारे में पता करता हूँ। स्वामी रामानंद जी वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भी खूब किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य भी प्रचारक रूप में बना रखे थे। स्वामी जी के उन्हीं शिष्यों में से एक थे ऋषि विवेकानंद जी, जो कि बहुत ही अच्छे प्रवचनकर्ता रूप में प्रसिद्ध थे, जिनको स्वामी जी द्वारा काशी शहर के एक क्षेत्र का उपदेशक भी नियुक्त किया हुआ था। प्रतिदिन की तरह ही एक दिन जब ऋषि विवेकानंद जी शाम के समय विष्णु पुराण से कथा सुना रहे थे। श्री हरि विष्णु जी ही सभी के रक्षक व पूर्ण परमात्मा, उन्होंने ही राम जी और कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया है। वास्तव में भगवान विष्णु ही अजन्मे हैं, अविनाशी हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18। पत्थर की पूजा करे, भूले सृजनहारा। हे ऋषिवर, भगवान विष्णु अजन्मे और अविनाशी नहीं है। अब इसमें देखिएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अध्याय 4 चल रहा है, 123 पृष्ठ पे।
भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब इसका क्या अर्थ है? ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है।